हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30। तो बस यहाँ पे मैं नहा के पूजा कर रही थी। और वैसे भी ना आज मेरा प्रदोष का व्रत है और तब भी मुझे पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि गाइस चल रही है बच्चों की ऑनलाइन क्लास और हम आ गए अपनी दीदी के यहाँ ना। तो फिर थोड़ी सी मैनेज, मतलब जो हम लोग की डेली रूटीन होती है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। तो माही के साथ बैठना था सुबह और अभी उनका ब्रेक हुआ था। तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम है, क्योंकि जब उनका लंच ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम की गैपिंग हो जाती है, 40 मिनट से 50 मिनट तक। तो मैंने कहा कि नहा के मैं तब तक पूजा ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर से उनके पास फ़ोन चला जाएगा, बिजी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया, आप लोगों को दिखाया कि मैंने पूजा कर लिया। गैस, आज मेरा है प्रदोष का व्रत। तो आज दिन है गुरुवार। बस मैंने नहा धो के पूजा कर लिया और अभी तक माही का चल रहा था ऑनलाइन क्लास, तो उनकी क्लास ख़त्म हो चुकी है और बाबू को देख लीजिए सो गया। क्या हुआ? हाँ, तो शांत रहो। तो गाइस, बच्चों का क्या है ना कि इस टाइम रात में पूरे अच्छे से सो नहीं पाते हैं। हम लोग भी बात करते रहते हैं, वो लोग भी टीवी वगैरह देखते रहते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। और बाबू उठ गया था सुबह, जब माही की ऑनलाइन क्लास चलती है तभी माही ओम भी उठ गया था। तो फिर वो अभी सो गया, उसको नींद आ गई होगी। मैं नहाने चली गई थी तो वो सो गया। तो बस चलते हैं, चाय वगैरह बना के पी लेते हैं। और सुबह सुबह नहाओ तो काफ़ी ठंड लगती है, पर नहा लो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। तो बस यहाँ ठंड लग रही थी तो मैंने दीदी का शॉल डाल लिया था, स्टॉल डाल लिया था। और स्वेटर चाहे जितना पहने रहो ना, थोड़ी देर स्टॉल अगर कान में लगा लो तो ठंडी पूरी दूर हो जाती है। वैसे तो मैं स्टॉल लेके काम कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन जब नहा के आओ तो थोड़ा सा स्टॉल डाल लो तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर चलते हैं, जल्दी से चाय वगैरह बना के गर्मा गर्म पी लेते हैं। व्रत वाले दिन तो पीना ही होता है, अच्छा भी लगता है ना, कुछ नहीं तो कम से कम एक कप चाय पी लो। चलिए चलते हैं, आप लोग को भी चाय पिलाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं पी रही थी पानी। तो सबसे पहले गुड़ लेके पानी पी रही थी और माही ने प्राची ने रख दिया था चाय। तो उसने बोला कि बुआ आप रहने दो, मैं चाय बना देती हूँ। तो 1 से 4 लोग होने में गाइस बहुत अंतर होता है। जब मैं अपने रूम पे रहती थी ना तो मैं बिल्कुल थक सी जाती थी, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा काम हो जाता है। अगर हमारे पास 2 छोटे बच्चे हैं तो माही का स्कूल भी रहता था, पढ़ाई भी रहती थी, हस्बैंड जी का ऑफिस जाना, तैयारी करना, कपड़े वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए, मैं माही से हो गई थी गुस्सा, क्योंकि मैं व्रत थी, पानी पी रही थी और बच्चों की आदत तो मम्मा के हाथ से ही ले लेना होता है सब कुछ। तो वही मैं उसको डांट रही थी कि बहुत ही गंदी आदत है। फिर मैंने पानी भी नहीं पिया, गुस्सा हो गई थी। तो मेरी भतीजी ने कहा कि बुआ आपको मैं दूसरा पानी दे रही हूँ, तो उसने चाय भी बना दिया था। और उसके बाद मैंने कहा कि लाओ मैं खाना बना देती हूँ। तो जब दीदी ऑफिस जाती है ना तो सुबह छोटी वाली बहन सब्जी रोटी बना देती है, तो वही मेरे बच्चे भी नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद मैं आराम से 11 बजे के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि लाओ बना देती हूँ। तो बस अभी बनेगा दाल चावल, क्योंकि सब्जी सुबह की रखी थी। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे अरहर वाली दाल। तो अरहर वाली दाल ढूंढ रहे थे कि ये हुआ कि चलो डाल देते हैं। तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा था। पता है, जब हम लोगों ने पैक कर दिया था, दाल पैक कर दिया था, फिर मिल गया था, वो दूसरे बॉक्स में था। और यहाँ पे बहुत सारी दाल थी, बस अरहर वाली दाल हम लोगों को नहीं मिल रही थी। और ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम लोग ढूंढने लगते हैं वो नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, सामने ही रहता है, पर होता है कि हम लोग को कभी दिखता नहीं है। तो दिखा था बाद में। फिर गाइस, मैं आप लोग से क्या कर रही थी, जब एक लोग और 3-4 लोग रहते हैं ना तो काम कैसे हो जाता है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। और दीदी के यहाँ पे तो हम 4-4 लोग हैं। मान लो दीदी तो ऑफिस चली जाती है, पर हाँ जब रहती हैं बातचीत करते रहते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है ना। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता सुबह कब हुई शाम कब हुई। और मेरी जो प्राची है वो सारा काम कर लेती है, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह तो वही करती है। बोलती है बुआ आप लोग बस खाना पीना देख लो। और कपड़े भी मशीन में वही लगा देती है, तो कपड़े भी यहाँ नहीं धुलने पड़ते हैं। वहाँ पे तो हमको सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। गैस, यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं अरहर वाली दाल तो मिल ही नहीं मिल रही है। चने की मिल रही है, मूंग की मिल रही है, उड़द की मिल रही है, पर अरहर वाली नहीं मिल रही है। प्राची कितनी देर से परेशान है। लो मिक्स वाली बना देना ना, उसमें भी है देखो, लाओ सिम भर दे अच्छे से वो वाली। फिर गैस, यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स वाली दाल, जो मिक्स वाली आती है, जिसमें कि अरहर रहता है, उड़द रहता है, मूंग रहता है, मसूर रहता है, मतलब 4-5 दालें शायद मिक्स होके आती हैं।
तो ये पैकेट में, और गांव में तो हम लोग मतलब अपने घर पे ना मिक्स करके बना लेते हैं, जैसे मसूर की हुई, मूंग की हुई, अरहर की हुई। पर यहाँ पे दीदी जो पैकेट लेती हैं वो उसमें मिक्स वाली दाल आती है, तो बस वही मिल गया था, तो मैंने कहा कि चलो उसी को बना देते हैं। फिर बाद में जैसे हम लोगों ने बनाया ना, तो जो सिंक के ऊपर वाला बॉक्स था, मतलब ड्रॉर था, उसी में रखा हुआ था। तो हम लोगों को काफ़ी हंसी आ रही थी एक दूसरे पे कि देखो ऐसा होता है ना, हम लोगों ने सारे बॉक्स चेक कर लिया और जिसमें था ना उसको खोल के एक बार भी नहीं देखा। ये हुआ कि चलो हो सकता है हो ना, क्योंकि दीदी ज़्यादातर उसमें ना लिक्विड वाली चीज़ें रखती हैं, जैसे कि ये बर्तन धुलने वाला साबुन वगैरह, मतलब ज़्यादातर की सिंक का ही सामान उसमें रखी है, तो इसलिए हम लोगों ने और भी उसमें नहीं चेक किया। पर ये हुआ कि उसी में मिल गया बाद में। तो बस मैंने चावल दाल डाल दिया था, उसके बाद प्राची सफाई करने लगी थी। मैंने कहा कि जब दाल बन जाएगा तब उसके बाद हम उसमें चावल डाल देंगे, सब्जी रखा ही है। तो सबने बोला कि चलो आज बुआ का व्रत है तो रोटी रहने देते हैं, बस दाल चावल सब्जी खा लेंगे। और हमने भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा सेब केला वगैरह खा लेते हैं, और जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन पता नहीं क्यों मन भी नहीं करता है। मेरा अक्सर नहीं मन करता है, जो मेरे हस्बैंड जी डांटते रहते हैं तो ही मन करता है, फिर नहीं तो मेरा मन नहीं करता कुछ खाने का। बस यहाँ पे प्राची कर रही थी झाड़ू पोछा, और उसको काफ़ी अच्छा लगता है, वो इतने अच्छे से साफ़ सुथरा करके करती है ना। और गाइस जब हम लोग खुद करते हैं ना तो इतना ज़्यादा हम लोग को लगता है कि टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, जबकि सब कोई सामने दूसरा करता है ना तो इतना अच्छा लगता है। देखो कितने अच्छे से साफ कर रहा है, कितने अच्छे से कर रहा है। वैसे मुझे भी घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जैसे मैं थी ना वैसे मेरी भतीजी है, उसको भी ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। फ़र्क इतना है कि वो लोग आजकल पढ़ते लिखते भी हैं, उन लोग को घर के कामों के साथ साथ पढ़ने में भी बहुत तेज़ हैं। हम लोग पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी हर चीज़ आता रहे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों के सामने हम ये कह नहीं सकते ना कि हमें नहीं आ रहा है, तो हम लोग को भी अब बच्चों के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वो कर रही थी, तो मैं भी उसका हाथ बटाने के लिए जुट गई थी, क्योंकि वो उसने आज सोफ़ा वगैरह सब कुछ हटा के बिल्कुल डीप क्लीनिंग की थी हॉल की। तो मेरा बाबू बहुत ही परेशान कर रहा था, तो यहाँ पे मैट जो है मैं जितनी बार डाल रही थी वो पैर से हटा दे रहा था। तो ये वाला मैट काफ़ी प्यारा लगता है। वैसे दीदी के यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं मुझे सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैट तो मैंने अपने यहाँ भी जो रखा है रेड कलर का ना, वो भी अच्छा लगता है, पर ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे हम दोनों लोग बुआ भतीजी मिलके कर रहे थे आज हॉल की बिल्कुल डीप क्लीनिंग। और होता है ना कि हॉल वगैरह में साफ़ सुथरा रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग करने लगो बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो सोफ़ा के नीचे पीछे इतने सारे डस्ट निकले थे, बिल्कुल बाल वगैरह इतना ज़्यादा था कि मतलब हो सकता है एसी वगैरह चलता है ना तो अपनी तरफ खींचता है, तो बाल वगैरह सोफ़े के नीचे चला गया था और दिख नहीं रहा था। जब आज प्राची ने पूरा हटा के साफ़ किया था तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकला था। फिर यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पे हम लोग सोफ़ा के कवर डाल रहे थे। और देख सकते हैं गाइस जैसे हम लोग कर रहे हैं, मेरे बाबू को देखिए, मैं उसको बाद में देख रही थी कि वो टेबल लेके आ रहा था और बार बार मुझसे बता रहा था कि मम्मा मुझसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, और हम उसकी बातों को समझ नहीं रहे थे। वो तो जब मैं बाद में वीडियो में वॉइस ओवर करने लगी थी, मैं कह रही थी कि वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो टेबल लेके आए और हॉल में रख दें। बार बार वो हम लोग से बोल रहा था कि मम्मा आप हटो, मुझे कवर डालना है, ये करना है, वो करना है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग करते रहते हैं, हमारे बच्चे भी सेम वही चीज़ देख के करते हैं। तो बस गाइस यहाँ पे हो चुकी थी बिल्कुल सफाई, और देखिए साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी देर के लिए, मेरे बच्चे तो जब तक हैं तब तक तो बिल्कुल भाई सफाई नहीं रहती, क्योंकि वो टेडी और पिलो मतलब एक भी नहीं रहता, जहाँ उनका मन होता है वहाँ इधर उधर फेंक देते हैं। तो बस बिल्कुल अभी हम लोग काम करके खाली हो चुके हैं। तो प्राची को देखिए, वो इतना काम करती है ना पूछिए मत। हम लोग बैठे थे, उसने मेरे बच्चों को तैयार भी कर दिया, और वो सच में बताऊँ आप लोगों को इतना मानती है। मैं बैठी रहती हूँ ना, मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करने देती है, मेरे दोनों बच्चों को नहला भी देती है। जितनी बार मेरे बाबू को सूसू पोटी आती है तो वही करवाती है। और यहाँ पे कंघी कर रही थी, तो वो भी इतना मतलब मस्त रहता है। दीदी में बोलता है, मैं बोलूँगी आ जाओ बाबू मैं कंघी कर दूँ या आपको खिला दूँ, तो बोलता है नहीं मुझे प्राची दीदी से करवाना है, मुझे दीदी से करवाना है, आपसे नहीं करवाना है। तो बच्चे होते हैं ना, जिनको बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है बच्चे बस वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। तो बस गाइस ये सब होता है, जब हम अपनों के पास पहुँच जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग अपने गांव से यहाँ पे इतनी दूर रहते हैं ना, तो कोई भी अपना मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपने रूम में रहो तो बस वही काम रहता है हम लोग का, जो डेली रूटीन में रहता है। पर यहाँ दीदी के यहाँ जब तक आई हूँ तब तक तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो शायद अब हो रहा है कि मंडे से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, तो देखते हैं हम लोग किस दिन जाते हैं, अभी तो कुछ फिक्स नहीं है कब जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग
बिल्कुल खाली हो गए थे। उसके बाद अब जा रहे थे सारे लोग खाना खाने। तो प्रिया ने सुबह दीदी के लिए बनाया था टिफ़िन में यहाँ पे ये वाली सब्ज़ी, जो कि शिमला मिर्च टमाटर प्याज आलू की। और गाइस आज मुझे खाना नहीं था क्योंकि आज मेरा व्रत था ना, तो मुझे सब्ज़ी देख के लालच आ रही थी। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं कोई भी चीज़ देती हूँ ना, तो मुझे लगता है आज कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ऐसा होता है, मैं भी जिस दिन मंगलवार व्रत रहता हूँ मुझे लगता है कि आज तुम लोग कितना अच्छा खाना बनाई हो। फिर ये मुझे चिढ़ाते भी हैं कि बताओ ऐसा व्रत रहने से क्या मतलब। मैं बोलती हूँ क्या करूँ यार, दिख जाता है सब्जी वगैरह बनती वैसी है, पर उस दिन लगता है कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। फिर गाइस हम लोग खाना खाने के बाद लेट गए थे और आँख लग गई थी, सो गए थे। फिर अभी यहाँ पे दीदी भी आ चुकी हैं, तो आज दीदी आ गई थी। अभी टाइम हो रहा है 7 साढ़े 6 हो गए हैं। फिर बस बैठ के सब लोग चाय, क्योंकि मेरा व्रत था तो प्रिया ने बोला कि दीदी चाय बनाती हूँ आप भी पी लो, तो बस सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और गाइस प्लीज़ 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 चैनल पे नया आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट हमको ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।